बिहारी से। अच्छा, सूरदास के बाद बिहारी है। सूरदास के बाद हाँ जी, यूनिट टू था सूरदास तक, हाँ हाँ, अब बिहारी वाला था। ओके। तो बिहारी निकाल लो। हाँ जी मैंने निकाल रखा है। निकाल रखा है। हाँ जी। जी, देखिए, जो बिहारी कवि है ये रीतिकालीन कवि है। अब देखो, ये जो थे कबीर और सूरदास, ये भक्तिकालीन कवि थे। ये जो लगभग 14वीं शताब्दी, रीतिकालीन। हाँ, ये दोनों भक्तिकालीन कवि थे, जिसमें ओके मैम। सूरदास भक्तिकालीन कवि में थे निर्गुण काव्य के कवि। निर्गुण मतलब जो भगवान को निर्गुण रूप में मानता है कि सब जगह है, किसी मूर्ति में, तस्वीर में नहीं, बल्कि सब जगह है, कण कण में। और जो सूरदास ओके मैम। है तो ये सगुण कवि हैं, ये भगवान को मूर्ति में, तस्वीर में, सब जगह मानते हैं। मतलब कहने का ये कण कण में भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए यहाँ मनुष्य के रूप में भी आता है। और कबीर कौन से कवि थे? ये निर्गुण कवि थे, निर्गुण भी। निर्गुण। हाँ, ये निर्गुण ईश्वर को ओके मैम। मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान सब जगह है, ये कोई मंदिर में है, मस्जिद में है, मूर्ति में है, ऐसा नहीं है, सब जगह है। ठीक है। और जो सूरदास हैं वो मानते हैं कि सब जगह है, इसको भी मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हमें उसको पूजने के लिए कोई सहारा भी चाहिए। तो हम मूर्ति के रूप में, किसी चित्र के रूप में भी उसे पूजेंगे, और भगवान संकट पड़ने में किसी मनुष्य के रूप में भी हमारे सामने आता है। ये अंतर था। तो ये दोनों कवि भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल आपको मैंने बताया ही था कि ये माना जाता है, जैसे ये तुम आजकल बोलते हो ना कि इतने 1920 19 ऐसे बोलते हैं ना, तो जो पहले जो ईसा के बाद का जो एक जो सम्मत गणना है जो हिंदी वाली, उसमें उस तरह से बोला जाता है कि सम्मत लगा के, तो वो 1375 लगभग 14वीं शताब्दी, 1400 के आसपास का ये समय था, जो कि 17 तक माना जाता है, सम्मत 1700 तक। और 1700 से फिर यहाँ रीतिकाल शुरू हो जाता है। अभी 2000 चल रहा है ना, 2000 चल रहा है ना, तो आप ये मान लो कि जैसे 1400 से पूरे 1600 तक भक्ति काल चला, लगभग 300 साल, 300 सेंचुरी। फिर 2017 से, नहीं सॉरी, क्या कह रही हूँ, 2017, 17वीं शताब्दी से, है ना, 200 साल तक ये चला रीतिकाल। तो ये रीतिकाल का कवि है जो बिहारी कवि है। बिहारी ने श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी और नीति उपदेशक रचनाएं भी लिखी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से दोहे हैं उनके। बिहारी की इस काव्य छंद को दोहा छंद है, दोहों में लिखा है, और बिहारी सतसई नाम से इनकी कृति है, और उसमें 700 से भी ज्यादा दोहे संकलित हैं। इनकी जीवनी हम पढ़ लेंगे बाद में, पहले हम इनके दोहे पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीवनी में तो इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। थोड़ी बहुत शब्द होते हैं जो आपको कठिन लगते हैं, और फिर वो मैं बता दूंगी। सबसे ज्यादा जो कठिनाई आती है वो उन कविता समझने की होती है, तो पहले वो उसको पढ़ लेते हैं। तो दोहा इनकी पहले पढ़ दो, कौन कौन से हैं मैं देख लेती हूँ। पहला दोहा है, मेरी बस बाधा हरो, राधा नगरी सोई। हाँ, राधा नागरी सोई। और दूसरा है कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय। और तीसरा कहत नटक रीजत खीजत मिलित खिलित लजियात। अच्छा, और इसमें जो चौथा वाला है ना मैम, वो मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब पढ़ा नहीं गया जो सिलेबस भेजा था। अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश करो। हाँ मैं आपको एक बार बताती हूँ, आपको समझ जाओगे।
ये पहला वर्ड उसका शायद थो ही गुण रीछते, हम्म ये एग्जैक्ट क्या वर्ड है पहला, मेरे को वो नहीं मिला, समझ नहीं आया। अच्छा, जितना समझ आ रहा है वैसा पढ़ो, मैं समझने की कोशिश करती हूँ। थो ही गुण रीझते, हम्म ये थो है या य है, मुझे ये नहीं समझ आया बस। हम्म बाकी ही गुण रीझते तो है, इतना ही लिखा है। हम्म तो ये तुम सिलेबस से पढ़ रही हो कि किताब से पढ़ रही हो? ये सिलेबस से पढ़ रही हूँ, जो सिलेबस एक यूनिट वाइज। सिलेबस की जगह किताब निकालो, एक मिनट क्योंकि में किताब किताब में में पूरा पूरा पेज दोहा नंबर होगा, आगे पीछे है है। ना, हाँ जी हाँ जी। इसलिए। ओके ओके, मिल गए यहाँ तो। थोड़े ही गुण रीझते, बसराई वह बानी, हम्म, ये वाला है। अच्छा, कितने, 4 दोहे हैं टोटल, कितने हैं जो लगे हुए हैं? हाँ जी मैम, 4 हैं। 4 हैं। तो पहले हम शुरू के पढ़ते हैं, और इसका पूरा पढ़ दो ना, ये चौथा वाला, कौन सा? ये चौथा वाला पूरा पढ़ो, मुझे भी समझ नहीं आया। थोड़े थोड़े ही गुण रीझते, हाँ, बसराई वह बानी, हम्म, तुमहु कान्हा मयो भय, अजकल ही के दानी। अच्छा, थोड़े ही गुण रीझते, सही तो पढ़ रही हो, सही है, ऐसे ही लिखा। हाँ, यही है, हाँ मैं एक हाँ बार नेट हाँ से ढूंढती हूँ मैम, एक सेकंड। हाँ, कोई नहीं, तो अभी हम ये पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में ढूंढ लेना। ओके मैम। हाँ, थोड़े है वो जो शुरू में है ना, वो थोड़े ही हाँ गुण जी, रीझते हैं करके है। तो अब हम सबसे पहला वाला पढ़ते हैं। पहले मेरी वाले से शुरू भव करते बाधा हरो, राधा नागरी सोई, है ना। हैं। हाँ तो जी। जो कवि बिहारी है, वो राधा से प्रार्थना करता है। राधा, राधा देवी है जो कृष्ण की प्रिया, आप सब जानते हो, है ना। हाँ जी मैम। तो राधा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी क्या हरो, बाधा, बाधा होता है दुख, दुख, कष्ट, हाँ जी। तकलीफ, है ना। तो यस अभाव मैम। का मतलब होता है इस भूमि में, मतलब ये संसार में जितनी भी बाधाएं हैं, वो सब भौतिक हैं, क्योंकि ये बाधाएं वो होती हैं जो, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, जो चीजें वो भौतिक होती हैं, मतलब भूमि में, इस पृथ्वी में हाँ जो कुछ जी, भी है, सब कुछ ऐसा है जो बनता भी रहता है और मिटता भी रहता है, खत्म भी हो रहता भी जाता रहता है, हाँ है। हाँ, जी। तो इसलिए इसको भौतिक कहा जाता है। बाधाओं को भी भौतिक कहा जाता है, सुख को भी भौतिक कहा जाता है, क्योंकि सुख भी बना थोड़ी रहता है, खत्म होता रहता है। तो वो कहते हैं हाँ कि जी। मेरी भव बाधा हरो, मेरे कष्टों को दूर करो, राधा नागरी सोई। अब वो नागरी का मतलब है कि वो राधा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो समझदार है, पढ़ी लिखी है, सभ्य है, और मेरी परेशानियों को समझ सकती है। उन वो ऐसी भोली भाली सीधी सादी जो राधा, जो सिर्फ मतलब पढ़ी लिखी ना हो, वैसी राधा स्त्री को वो नहीं शायद पसंद करते, इसलिए वो नागरी साथ में लगा रहे हैं। नागरी का मतलब पढ़ी लिखी, चतुर ओके। होना, समझदार होने से भी उनका तात्पर्य है। इससे ऐसा लगता है कि जो कवि था वो पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि कवि पढ़ा लिखा है, और पढ़ा हाँ लिखा जी। व्यक्ति जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन वो गांव के भी लोगों को पसंद करते हैं, कहते हैं कि बहुत भोले होते हैं, समझदार होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मान के चलते हैं कि गांव लोग के लोग पढ़े लिखे नहीं होते और वो ज्यादा समझदार भी नहीं होते, गंवार होते हैं, उनके साथ कौन बात करे, उन्हें हमारी बात ही नहीं समझ आती। तो शायद लगता है कि हाँ बिहारी भी ऐसे ही कवि थे, कि जिन्हें पढ़े लिखे पसंद थे और स्त्रियां भी उन्हें पढ़ी लिखी पसंद थी, इसलिए उन्होंने राधा की भी जो देवी रूप में प्रार्थना की, उसमें भी उन्होंने नागरी शब्द लगाया, कि जो समझदार चतुर राधा है, वो मेरी भाव बाधा है, राधा नागरी सोई। फिर आगे कहते हैं कि जातन की
छाई पड़े, जिस तन की छाया पड़ने से, छाई छाया मतलब पड़े। छाया पड़ने से, श्याम हरित दुति हुई। श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। दुति होते हैं मतलब चमक आ जाती है चेहरे पे, प्रसन्नता आती है। तो जो ओके। जिस राधा के दर्शन से, छाया मतलब दर्शन से, देखने से, झलक पड़ने से या छाया पर पड़ जाने से, अब जैसे मान लो कोई श्याम है, मतलब कोई लड़का है, इंतजार कर रहा है अपनी प्रिय गर्लफ्रेंड का, वो आ जाएगी, तुरंत प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो उसी तरह जो तुम कृष्ण की प्रिया, जो कृष्ण को प्रसन्नता देने वाली राधा, मेरी भी भवबाधारो, मेरे भी कष्टों को दूर करो। तो इसमें जो पहला है, पहली लाइन है, उसमें तो श्रृंगार मतलब एक तरह से भक्ति है। अब देखो ये वाली लाइन की, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पर तो बिल्कुल भक्त है कवि, है ना, कि मेरे हाँ कष्टों जी। को दूर करो। जब कोई कष्ट दूर करने के लिए कहता है तो वो प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करना भक्ति है। फिर आगे जब वो कह देता है कि जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुति होए, तो वहीं पर श्रृंगार की रचना हो जाती है, और ये आदि लाइन श्रृंगारिक हो जाती है कि जो राधा का दर्शन झलक पाते ही, जो श्याम मतलब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, चेहरे में चमक आ जाती है, दुति आती है मतलब चमक उठता है चेहरा, वो मेरी भी बात है। तो ये दोनों अर्थ निकलते हैं इसमें, श्रृंगार का अर्थ हाँ भी जी। निकलता है और भक्ति का अर्थ भी निकलता है। भक्ति करनी। हाँ, और जो है जात, जैसे आ, श्याम शब्द है, तो श्याम के तीन अर्थ निकलते हैं, एक है कृष्ण, एक होता है पाप, और एक होता है काला। तीन अर्थ निकलते तीसरा हैं। क्या बताया मैम? तुमने कौन कौन सा नोट किया? श्याम। कृष्ण, हाँ जी। काला, और पाप। और पाप, आप। हाँ, पाप का रंग भी ओके। काला माना जाता है ना। तो ओके। इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि इस शब्द के अर्थ एक से ज्यादा निकल रहा है, तो ओके। इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, हाँ जी। अब तुम ये देख लो कि ये तुम्हें क्लियर है या कुछ अभी अब पूछना हाँ है जी इसमें। मैम, आ गया पढ़ के समझ। देख लो 1 मिनट में। मेरी राधा नगरी से जातन की छाई तेरी श्याम हरित हो। द्वितीय का क्या अर्थ होता है मैम? चमक, 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 प्रसन्नता और चमक दोनों। उन्होंने यही कहा ना, जातन की छाई पर श्याम हाँ हारित जी। दुति होए, मतलब श्याम प्रसन्न हो जाते हैं, ये श्याम के चेहरे में प्रसन्नता छा जाती है, चमक आ जाती है। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। अब दूसरा बताओ। दूसरा है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, हम्म, इहि खाए बेराए नर, इहि यह पाए खाए बौराए नर, वो बेराए नर, पाए क्या, आगे पढ़ो। बेराए। हम्म, बेराए ही है लास्ट वर्ड। अच्छा, वो लास्ट वाला बौराए है ना, और पहले वाले में हाँ जी। फिर कनक दोनों कनक, बार बेराए है बस। दोनों बार बौराए उसमें है। अधिक आए। उसमें अधिक आए। अच्छा, अधिकाय और अगली दूसरे में बौराए है। हाँ जी। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये पाए अधिकाय, वो पाए बौराए, ऐसे है। अ, वह खाए बोराए, यही वह खाए बोराए नर, यही पाए बोराए। दोनों में बौराई हुआ ना। हाँ जी, नीचे वाली लाइन में दोनों में बोराए है। हाँ, दोनों में बौराई है। अब देखो, मैंने तुम्हें पिछले दोहे में बताया कि शब्द एक बार आया था श्याम, ठीक है, और उसके अर्थ बट एक से अर्थ अलग ज्यादा थे। निकल रहे थे, तो मैंने तुम्हें बताया कि उसमें श्लेष अलंकार है, बताया ना। हाँ जी अब मैम। इस दोहे में ध्यान दो कि कनक 2 बार शब्द आ रहा है,
बट अर्थ अलग है। अर्थ अलग है, दोनों बार अर्थ अलग है। तो इसमें होता है जब शब्द दो बार आए और दोनों बार अलग अर्थ निकले तो उसमें होता है यमक यमक अलंकार। अलंकार। यमक हाँ अलंकार, जी, ठीक है, ये नोट ये कर लेना। पहले भी दोहे में आपने बताया था, कबीर में भी एक बार आया था कोई वो हाँ हाँ, उसमें। ठीक है, गुड गर्ल, तुम्हें याद था, नहीं तो लड़कियां भूल जाती हैं जितनी बार भी मन बता। का था शायद, मन का समथिंग। हाँ 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 हाँ, हाँ बहुत जी बढ़िया, मैम। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो, गुड। तो यही है, इसमें अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। तो अब मैं बताती ओके हूँ, मैम। बिहारी कह रहे हैं, देखो अब इसमें भी नैतिक उपदेश है। मैंने कहा था ना, नैतिकता होती है ना, कि इंसान के जीवन के लिए हाँ जी। क्या प्रभाव डालती हैं, कौन सी बातें, कौन सा काम, तो वो इंसान को नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। जब ऐसी बातें समझाई जाती हैं तो उसमें कहा जाता है नैतिक मूल्य या नैतिक उपदेश, मतलब इसमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। वो कहते हैं कि ओके मैम। कनक कनक से 100 गुने मादकता अधिक है। कनक, कनक दो बार है, एक बार कनक का मतलब है सोना, सोना जो पहनते हैं, जो धातु है सोना, सोने वाला सोना नहीं, ओके। बेड में लेट के वो वाला नहीं, सोना, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है। और दूसरी हाँ सो जी। कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा एक टाइप का वैसा वो होता है, जो घास पात में फल जैसा लगता है, जिसको खाने से नशा हो जाता है। शिव जी पे धतूरा जो चढ़ता है ना, जानते हो ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, वो वाला धतूरा। हाँ जी मैम। कवि कहता है कि कनक कनक से, मतलब जो मादकता अधिक है, दोनों ही कनक में मादकता हो जा, मादकता होती है मद, मद में होता है नशा। सोना तुम्हारे पास ज्यादा ओके। हो तो तुम्हें घमंड का नशा हो जाएगा, है ना, हाँ जी। हो जाता है ना। यस आज मैम। जितनी ज्यादा जौन लड़की ज्वेलरी पहनी होगी सोचेगी मैं बढ़िया हूं, नहीं सोचेगी। तो सोना जिसके पास ज्यादा होगा तो धन का मद हो जाएगा, और धतूरा अगर ज्यादा खा हाँ लिया जी। जाएगा तो बहकने का नशा हो जाएगा, नशा हो गया। है ना। हाँ जी। तो मद होता है नशा, तो मादकता अधिकाय, मतलब नशा अधिक होता चला जाता है। अब यह खाए ओके। बौराए व पाए बौराए, मतलब बौराना होता है नशे में होश ना रहना, तो दोनों ही के नशे ओके। में होश नहीं रहता। जब व्यक्ति के पास सोना ज्यादा होता है तो दूसरे को समझता है कि ये तो पागल है, ये तो बेकार है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बुद्धू है। नशे के घमंड में भी यही हाँ काम जी। करता है। और जब वैसा नशा हो जाता है तो कहीं पैर वैर लड़खड़ाने लगते हैं, ऊट पटांग बकता है, अपने आप को राजा समझता है, कहता है मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, मेरे तो इतने बड़े बड़े संबंध हैं, मैं तो तुम्हें है ना, चाहूं तो एक दिन में ऐसे हाँ करूं जी वैसे मैम। करूं, कुछ भी बकने नहीं लगते लोग पी पा के नशे में। यस। तो दोनों में ही मद के नशे में लोग बौरा जाते हैं, मतलब बावले हो जाते हैं, पगले हो जाते हैं, होश नहीं रहता है। जब अनाप शनाप बोले, जिस बोलने का कोई महत्व नहीं है, इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो वही तो नशा हो गया। तो ये है हाँ इसका जी। मतलब, कि बिहारी कहते हैं कवि कि कनक कनक से मादकता, है ना, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है। जितना ही हाँ तुम जी। कनक जोड़ोगे उतनी ही मादकता 100 गुनी बढ़ती जाएगी। बढ़ती कैसे, जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो एक धतूरा खाया तो एक धतूरे का जो नशा है, और अगर दूसरा खा लेंगे तो उसका कई गुना अधिक बढ़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ी हाँ बढ़ता जी। है। वो तो जैसे जीरो लगाने से एकदम 10 गुना बढ़ता चला जाता है, तो ये 100 गुना बढ़ता है नशा। इसी तरह किसी के पास मान लो 50 ग्राम सोना है, तो जितना उसे अभिमान फील हो रहा है, जब 100 ग्राम होगा तो उसका डबल नहीं होगा, बल्कि डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा भयंकर, होगा। है ना। तो इसमें हाँ नशा जी। जो है ना 100 गुना बढ़ता चला जाता है, जैसे इसको ज्यादा ज्यादा करते जाओ, बढ़ाते जाओ।
ये इसका हाँ मतलब जी। कि दोनों ही जो कनक हैं दोनों ही जीवन के लिए हानिकारक हैं, इसलिए इनका थोड़ा बहुत औषधि रूप में जितनी जरूरत हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ओके मैम। तो ये देख लो, ये भी दो बार तुम्हें पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें मैम कनक कनक में भी यमक अलंकार होगा ना? हाँ, यही तो मैंने बताया तुम्हें कि एक कनक का कनक मतलब है कनक और धतूरा, एक का बोरायन में भी। सोना, तो दोनों में अलग अलग हाँ अर्थ जी। निकल रहा है, इसलिए यमक अलंकार है। ठीक है। ओके। तो ये वाला क्लियर है? नहीं तो हाँ पढ़ जी के मैम। देखना हो तो देख लो। एक बार मैं पढ़ रही हूँ। हम्म तो ये स्टोन करने हाँ जी मैम क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट नेट से निकाल लिया मैंने, ग्रुप पे भी डाल दिया, मतलब मिल गया वो जो भी ढूंढ रहे थे ना। अच्छा, वही पढ़ देती हूँ। नहीं थर्ड। तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा पढ़ो पहले। ये मेरी भवदा हरो। ये तो पहला था ना? नो मैं एक सेकंड। हाँ, हाँ जी हाँ जी। वो तो पहला एक था। गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। फिर कनक कनक का है। थर्ड इसमें एक सेकंड, मैं बुक से पढ़ देती हूँ क्योंकि हाँ, मेरे में बुक से ही पढ़ो, बुक से ही पढ़ो। थोड़े ही गुण रीझते। ये तो चौथा था। नहीं ये थर्ड है मैम। ये थर्ड है। हाँ जी। फोर्थ अच्छा, वो और कहत चौथा नटक चौथा कौन रीझत सा है वाला। फिर बुक में? कहत नटक रीझत अच्छा, खींचत। नटत रीजत खीजत वाला है। हाँ जी अच्छा मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वही पढ़ दो, थोड़ी ही गुण। थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बानी। तुमहु कान कान्हा मनो भय अज काल्हि के दानी। तुमहु कान्हा मनु भय। आज काल्हि के दानी। आजकाल के दानी, अच्छा, आजकाल के दानी। हाँ जी। आ, इसका इसका कुछ थोड़ा बहुत वो दिए गए हैं क्या? एक बार मैं वो पढ़ना सुनना चाहती हूँ कि इसमें अर्थ किस तरह से बताए गए। एक मिनट मैम। इसका दिया हुआ है। पेजेस आगे पीछे, एक मिनट में देख रही थी। हम्म 90। अच्छा विधि, जो मैंने भेजे हैं तुम्हें पेज, वो अगर आगे पीछे हो तो सीक्वेंस में लगा लेना। हाँ जी मैम मैं वो कर लूंगी। हाँ, मैं एक बार नेट से निकालती क्योंकि यहाँ पे मिलेगा नहीं अभी। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें चौथा पढ़ा देती हूँ, फिर इसको बाद में पढ़ा दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो चौथा ये है ना, नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जिया, हाँ जी। भरे भवन यस में मैम। करत है नैनन हूं सो बात, है ना? हाँ इसमें जी। क्या है कि जो नायक है ना, वो नायिका के यहाँ घर में आया हुआ है, प्रेमी आया हुआ है घर ओके। में, और उसने नायिका को मिलने का संकेत किया। जैसे कि आपके घर में कोई आए और कहे कि चलो थोड़ी देर के लिए फलानी जगह चलते हैं, तो नायिका ने देखा हाँ जी। ये कहत मतलब उसने मिलने के लिए कहा, कहत। नटत, नटत मतलब मना करना, नटना मना करना। नायिका ने मना करना। मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं, सब लोग हैं घर में, है ना? कहत हाँ नटत, जी। उसने कहा मिलने के लिए, उसने मना कर दिया। तो कहत नटत रीझत, रीझना मतलब उसके ऊपर मोहित हो जाना। नायक मोहित हो गया, उसने जिस अदा से मना किया वो अदा उसको अच्छी लगी,
और वो उस पे मोहित हो गया, मतलब मुस्कुरा के और वो होके थोड़ा सा जाहिर किया होगा। तो खिझत, हाँ जी। वो खींच गई, मतलब गुस्सा हो गई, क्योंकि उस वो जो भाव दे रहा है सबके सामने दे रहा है, तो उसको लगा कि किसी को हाँ पता जी। न चल जाए, तो वो थोड़ी गुस्सा हो गई, खींच गई कि ये क्या कर रहे हो। तो कहत, हाँ जी। नटत, खींचत, रिझत, है ना। अच्छा। और जब हाँ वो हाँ गुस्सा जी। हो गई, तो उसके गुस्से में भी जो नायक है वो खिल प्रसन्न गया। हो गया, और प्रसन्न होने हाँ से वो जी। थोड़ा शर्मा गई। लजियात। हाँ, लजियात, ओके। मतलब शर्मा गई वो। तो कहत, हाँ जी। नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत। और खिलना मतलब जब कोई लज्जित हो जाएगा तो वो खिल जाता है, वैसे रेड रेड सा कलर हो जाता है ना, तो वो हाँ जी। खिलत, खिल गई, मतलब और अच्छी और सुंदर लगने लगी। मिलत, खिलत, लजियात। अब भरे भवन में करत है नैनन हूं सो बात। तो भवन मतलब घर, भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ, पूरा घर भरा हुआ है सदस्यों से, घर के हाँ सदस्यों जी। से। और सबके सामने ये सब आंखों से बातें हो रही हैं, किसी को नहीं पता। तो देखो, हाँ ये जी। प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है, जो नायक नायिका के बीच में घट रहा है, और नायक नायिका देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इतना खूबसूरत, मतलब बिहारी ने एक दोहे में लिख दिया है कि कोई चाहे तो इसमें दस हाँ पंद्रह जी। बीस मिनट की फिल्म बना सकता है ना। ये बहुत ही ये खूबसूरत है। कल्पना करके देखो कि सब कुछ हो गया, सारी बातें हो गई, लड़ाई से लेकर के सब कुछ, और किसी हाँ को जी। कुछ पता नहीं है। ये सब नैना न्यूज सब बात हो रही थी। तो ये है इसमें। इसमें जो मतलब ब्रज भाषा ही है, और मैंने ये आपको शुरू में बता दिया था कि उनकी परिष्कृत ब्रज भाषा रहेगी, शुद्ध ब्रज भाषा। यही घनानंद की भी इसी तरह की भाषा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ओके मैम। इसमें मैंने सबके अर्थ बता दिए हैं तुम्हें, मतलब शब्दों के भी अर्थ बता दिए हैं और भाव का भी अर्थ बता दिया है। अब तुम देख लो पढ़ के, तुम्हें कोई डिफिकल्टी लग रही हो तो बताओ। यहाँ पे मैम जो ये नैनो ही 100 बात है, वो 100 बातें मतलब बहुत नहीं सारी नहीं बात है ना? नहीं नहीं, सौ नैनो के द्वारा, मतलब आंखों से बातें हो रही, सौ का मतलब से। दोबारा। हाँ हाँ, कि जितनी भी ओके। बातें हो रही हैं सब आंखों से हुई हैं, मुंह से ओके कोई नहीं ओके। बोला किसी से कुछ भी। हाँ जी। हाँ, सौ नहीं है, सौ का मतलब से, जैसे कहते हैं ना द्वारा। आंखों से। उसकी द्वारा हाँ ठीक है हाँ मैम। हाँ, ये है। तो ये वाला आ पढ़ गया है के देख समझ। लो कि क्लियर है कि नहीं। क्लियर है मैम। क्लियर है। इस ये नहीं क्लियर होगा तो फिर कौन सा होगा। अच्छा विधि, जो ये चौथा वाला है ना, ये चौथा मैं पढ़ के हाँ फिर जी। पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा ओके भी मैम मुझे ओके। खुद को लगने लगता है कि मैं ये चीज थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊं, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे तो ये हाँ जी पसंद मैम है कि बिल्कुल। मेरा स्टूडेंट जब तक सवाल करे, जब तक मैं जवाब देती रहूं, जब तक स्टूडेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, तब तक मैं स्टूडेंट को छोड़ती नहीं हूँ। तो इसमें हाँ जी। थोड़ा-सा मुझे पढ़ लूँगी तो ठीक रहेगा, कि इसका, ठीक है मैम क्योंकि ठीक कई है। बार ना 2-2 अर्थ भी निकल रहे होते हैं। तो हाँ जी। मैं एक बार पढ़ लूँगी तो अगली क्लास में पढ़ा दूँगी। आज ये तीनों पढ़ा दिया, अगले में मैं वो भी मतलब ये वाला भी पढ़ा दूँगी, और घनानंद के तो शायद 2 हैं ना? इसकी 2 ही है। हाँ जी मैम। हाँ, तो वो भी पढ़ा दूँगी। हो जाएंगे। हाँ, तो मैं अगली क्लास में पढ़ा दूँगी, ठीक है? ठीक है आज भी मैम। इतना ही रहने देती हूँ। बाकी तुम देख-देख के मुझे अच्छा, वहाँ पे ग्रुप में तो बेकार ही डालती हो, क्योंकि मुझे तो बाद में पढ़ाना ही होता है, तुम मुझे डाल दिया करो ना। ठीक है मैम ठीक है। क्योंकि कोई-कोई अगर ऐसा सोच लेगा ना कि वही जो तुमने डाल दिया है उसमें सब कुछ तो है और कोई ज़रूरत नहीं है उसको फिर मेरी क्लास में फिर आने की, हाँ तो जी वो हाँ अपना जी। नुकसान करेगा, क्योंकि वो वैसा थोड़ी ना उसमें होता है जो मैं समझाती हूँ तुमको। ये तो तुम हाँ समझ ही जी रही हो मैम। ना। हाँ जी। तो कोई अपने साथ मैं बेकार तो अपना साथ साथ लिखती हूँ, नहीं हाँ, तो हाँ, समझ नहीं आता। हाँ, वही ना, कि मुझे तो एक-एक चीज़ का अर्थ बताना होता है, एक-एक शब्द का, तो हाँ इसलिए जी बोली। मैम। तो तो ये वाला तुम मुझे फिर पूरा कंबाइन करके दे देना। तुम ठीक है मैम मैं तुम अभी तुम भेज कह देती देती हो हूँ। लेकिन तुम देती नहीं हो, मन करता है पास में होती तो पकड़ के पीट दूं, लेकिन अब पास में तो हो नहीं। ये ध्यान से भेज देना, ठीक है। ठीक है मैम ओके। हाँ, और आगे का भी। मैं आपको पर्सनल पे ही डालती हूँ ये हाँ, दोनों। ठीक ठीक है, नहीं वहां से मैं ले लूंगी जो डाल चुकी हो, आगे के लिए बोल रही हूँ।
अब तो वहीं से ठीक है मैम। देखो। अभी हाँ, वो ये जो 3 वाला डाला है ना, वो मैं दोबारा डालती हूँ क्योंकि वो गलत हो गया है। ठीक है। उसमें 4th है नहीं, तो मैं सही हाँ, करके भेजती हूँ हाँ, हाँ, आपको। ओके मैम। वो थोड़े ही गुण रीझते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं अभी के लिए बंद करूँ? हाँ जी मैम, ओके। ओके, बाय। थैंक यू मैम। ओके, बाय। Exit OB.